हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उमेश अरोड़ा फ्रॉम कैट सिग्नेचर मिरर। और आज एनेक्स के अंदर हम लोग मैकेनिकल राउटिंग का यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से हम ये जो स्ट्रक्चर आपको एक दिख रहा है, ये चेयर है। और चेयर का जो फ्रेम है वो फ्रेम हम लोग बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल राउटिंग। ये देखिए, ये जो उसका बेस है ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये वाला जो फ्रेम है पूरा का पूरा हम बनाने वाले हैं मैकेनिकल राउटिंग में। और इसका क्रॉस सेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसे ज्वाइन करेंगे, बहुत सिंपलेस्ट वे में, तो उसको देखते हैं। और जो फ्रेम है उस फ्रेम की डायमेंशन यहाँ पे दी हुई है कुछ, और इसको मैं स्केचर से जाके बनाने वाला हूँ। और उसके बाद फिर मैकेनिकल राउटिंग हम लोग यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप कुछ बना के ड्रॉ करना चाहते हैं अपने लिए बना के रख लीजिए। तो चलिए एनेक्स को स्टार्ट करते हैं। तो एनेक्स स्टार्ट कर लिया है मैंने, और यहाँ पे जाके मैं प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और एक्स डिफाइन करते हैं और ओके। और अब जाके स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्लिक, एक लाइन ये लेता हूँ और एक लाइन मेरे को इधर भी चाहिए। आप अगर देखेंगे तो ये 380 है पूरी टोटल, 120 इधर है, तो इसे डिफाइन कर देते हैं 120। और ये जो है इसे डबल क्लिक करते हैं 380 माइनस 120, तो इसे वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। आप इसे फिट कर दीजिए। अब लेते हैं इसमें आगे। अब आप यहाँ से देखेंगे तो लाइन एक ऊपर जा रही है, तो मैंने यहाँ से एक लाइन लेता हूँ और यहाँ से है मेरे पास एंगल है 80 डिग्री। और जिसकी लेंथ है वो है 730 और क्लोज फिट करिए तो शायद आपको प्रॉपर्ली शो हो रही है डायमेंशन। इसके बाद एक ये लाइन है 280 की, तो मैं रैंडमली कहीं भी लेता हूँ, मिड मत लीजिएगा नहीं तो ये फिक्स हो जाएगी। यहाँ से क्लिक किया आगे, और इसकी डायमेंशन हाइट है 375 पे, तो ये और ये इसके बीच का गैप है 375, और इसकी लेंथ है 280। इसे डबल क्लिक करिए और 280 और क्लोज। तो इधर का जो फ्रेम है ये मैंने बना लिया है, इसे मैं फिनिश करता हूँ। और अब मैं लेने वाला हूँ एक नया प्लेन, क्लिक, क्योंकि इसको मिरर करना है। तो ये 380 का हाफ मैंने 190 ले लिया है, ओके। और अब इसका रुको कर देते हैं मिरर फीचर। इस पूरे को मिरर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मिडिल प्लेन। और अब बचे हुए के लिए मैं क्या करता हूँ, कर्व लेता हूँ और यहाँ से लाइन लेते हैं। और ये एक तो ये मैच हो रहा है ये पॉइंट, इससे ये लाइन मेरी एक आ गई है। फिर एक ये लाइन भी है जो कि 65 पे है, तो मेरे को लेना पड़ेगा पहले एक पॉइंट। और पॉइंट में मैं यहाँ से लेने वाला हूँ पॉइंट ऑन कर्व और एज। तो ये मेरी एक एज है, और डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डिस्टेंस है 65 फ्रॉम द स्टार्ट और फ्रॉम द बॉटम। सिमिलरली इधर भी 65 चाहिए, एंटर। तो ये पॉइंट मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाया है, ताकि अब जो मैं बनाने वाला हूँ लाइन, उसके लिए मुझे पॉइंट मिल जाए एग्जैक्टली। तो ये और ये पॉइंट मैच होना चाहिए, ओके। पॉइंट मुझे नहीं चाहिए तो आप सिलेक्ट करके हाइड कर दीजिए। मेरा स्केच जो है वो ये आ गया, इस टाइप का मेरा फ्रेम है, ये फ्रेम बन गया। आप चाहें तो उसे एक बार सेव कर लीजिए। इसके बाद इसका जो क्रॉस सेक्शन है, वो क्रॉस सेक्शन के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। आप यहाँ से जाइए और एक नई फाइल खोलिए। अब इसमें आके नई फाइल खोलने के बाद इसमें मैं एक्स वाई प्लेन पे आके यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन बनाने वाला हूँ। जो ट्यूब है उसका क्रॉस सेक्शन सेंटर के अबाउट लेते हैं और क्लिक,
और इसकी डायमेंशन कर दीजिए, ये है 40x20 का, और ये है 20, और फिलिट कर देते हैं इसको, फिलिट है 3 का। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, क्रॉस सेक्शन तो हो गया मेरा, इसके 4 पॉइंट्स भी आ रहे हैं, एक इधर का पॉइंट नहीं आ रहा, तो मैं पॉइंट में जाऊँगा और यहाँ से चेंज करके लूँगा इंटरसेक्शन पॉइंट, और इस लाइन का और इस लाइन का जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ पर मुझे पॉइंट मिल जाएगा, और इसे करते हैं यहाँ से फिनिश। और इसको आप कर दीजिए सेव, इसे सेव करना ज़रूरी है, सेव कर देते हैं। और इसका नाम मैं डाल देता हूँ REC रेक्टेंगल 40x20, ये इसका साइज़ हो जाएगा। तो इससे मुझे सर्च करने में आसानी रहेगी, और इन फ्यूचर अगर 2-3 क्रॉस सेक्शन होते हैं तो वहाँ पे भी ये मेरे को हेल्प करेगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब मुझे डिफ़ाइन करना है इसके एंकर पॉइंट। तो आप एप्लीकेशन में जाएंगे, एप्लीकेशन में आपको मैकेनिकल राउटिंग लेना है, तो यहाँ से लेकर मैकेनिकल राउटिंग में आने के बाद आप यहाँ से आएंगे और लेंगे क्वालिफाई पार्ट में स्टॉक सेलेक्ट करना है आपको, और यहाँ से एंकर लेंगे और क्लिक करिए न्यू। एक नया एंकर पॉइंट हम डिफाइन करने वाले हैं, पॉइंट है मेरा ये, और इसका नाम मैं दे रहा हूँ टॉप लेफ्ट, ओके। फिर क्लिक करिए ऐड टॉप मिड, फिर क्लिक करिए टॉप राइट, फिर क्लिक करेंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, आप न्यू लीजिए और पॉइंट को पहले क्लिक करना है, और ये लिया, और फिर ये है मिडिल लेफ्ट, फिर क्लिक किया न्यू, ये मिडिल फिर क्लिक मिडिल राइट, फिर क्लिक करिए बॉटम लेफ्ट, फिर क्लिक करेंगे बॉटम मिडिल, और बॉटम राइट। ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, सब डिफाइन कर दिए हैं। अब आपको जाना है यहाँ से क्रॉस सेक्शन के अंदर डिटेल, और क्रॉस सेक्शन के डिटेल के अंदर जाके एडिट सिलेक्शन टूल, और सिलेक्ट करिए जो आपका क्रॉस सेक्शन है, ये हमने ले लिया, और ऑफसेट कुछ डाल देते हैं -2, ताकि ये पॉइंट अगर बाहर हैं तो वो भी ले लेगा, और ओके। क्रॉस सेक्शन का आइकन देखिए यहाँ पे आ गया है, इसे कर दीजिए ओके, और ओके के बाद सेव एक बार और क्लिक कर दीजिए। अब आएंगे हम इधर, यहाँ पे आने के बाद अब हमें जाना पड़ेगा एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन में जाता हूँ मैं, और यहाँ से लेंगे मैकेनिकल राउटिंग, और मैकेनिकल राउटिंग में जाके जो हमने ये कर्व्स बनाए हैं, इन कर्व्स को हमें डिफाइन करना पड़ेगा क्रिएट लीनियर पाथ में जाएंगे, और अब आपको ना सिलेक्शन करना है इसको। आप जैसे जाएंगे तो सिलेक्शन के लिए आएगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से जो है स्टॉक डिफ़ॉल्ट सेटिंग स्नैप, यहाँ से आप देखो यहाँ से इस टाइप से आ रहा है स्नैप पॉइंट, और इसके अंदर जब आप लेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आप क्लिक करिए लाइन पे, ये स्टार्ट और ये एंड, अप्लाई। यहाँ से कोई भी अभी मैंने स्टॉक लिया नहीं है, स्टॉक में बाद में डिफाइन करने वाला हूँ, अप्लाई। और जब इसको बनाएंगे तो भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप इसे सेम डायरेक्शन, यहाँ से एंड वाला पॉइंट पहले लिया है और स्टार्टिंग आगे तक दिया है, तो ये जो डायरेक्शन है ये आपको याद रखनी है कि आप कैसा ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप क्रॉस सेक्शन जब डिफाइन करेंगे तो ये हमें हेल्प करेगा।
एंड से स्टार्ट, अप्लाई। फिर इस वाले के लिए थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, नीचे से ऊपर तक जाना चाहिए, अप्लाई। नीचे से ऊपर जाना चाहिए, अप्लाई। और फिर इधर से इस तरफ जाना चाहिए, अप्लाई। और इधर से इस तरफ जाना चाहिए। और अब इसे करते हैं हम अप्लाई। तो अप्लाई में अगर मैं देखूंगा ना, देखिए ठीक आ गया। अगर यहाँ पे रेड आता तो ओवर कंस्टेंट होता वो, लेकिन ये भी ओवर कंस्टेंट है नहीं, ये हमने डिफाइन कर दिया है। अब इसके अंदर स्टॉक डिफाइन करेंगे। स्टॉक में जाइए और स्टॉक में जाके यहाँ से मैं स्पेसिफाई स्टॉक करते हैं। और कौन सा था हमारा, REC, ये वाला था हमारा स्टॉक। और इसे क्लिक करके मैं कहता हूँ ओके, ये मेरा स्टॉक आ गया है। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एक सेगमेंट पे, इस सेगमेंट पे क्लिक किया। और अब आप देखेंगे इसे घुमा के देखिए, ये इसके बिल्कुल बीच से जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये मिडिल से चाहिए तो इट्स ओके, सही है ये। और यहाँ से स्टाइल में सेंटर लाइन नहीं, आपको चेंज करना है डिटेल सॉलिड। और यहाँ पे सिंपल सॉलिड भी है, यहाँ से भी ले सकते हैं। और यहाँ से सिंपल की जगह आप डिटेल ही रखिए और करेंगे इसे अप्लाई। फिर सेकंड सेलेक्ट किया, ये भी सेंटर से आ रहा है, अप्लाई। और फिर इस वाले को लीजिए और यहाँ से अगर हम देखें तो कैसा आ रहा है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है सेंटर से। और इसे जूम करके देखिए, ये क्या इसके अंदर आ रहा है। यहाँ से सीधा लेते हैं, ये इसके अंदर पूरा फिल होके आना चाहिए। हाँ, ये ठीक इसके अंदर ही आ रहा है, तो ये भी ठीक है। इसे भी करेंगे अप्लाई, देखिए जूम करके। फिर इस वाले को क्लिक करेंगे और अप्लाई। फिर इसे यहाँ से जूम कर लीजिए और ये भी हमारा मिडिल से ही आ रहा है। अगर इसको आप मिडिल से सपोज नहीं लेना चाहते, ये मिडिल से नहीं रखना चाहता हूँ मैं, तो आप यहाँ से एंकर में जाएंगे और एंकर में मैं लूँगा लेफ़्ट, मिडिल लेफ़्ट। तो ये पूरा नीचे आ गया है क्रॉस सेक्शन। अप्लाई, इसे क्लिक करिए तो ये भी मिडिल लेफ़्ट में नीचे ही आ जाएगा। और अप्लाई। और फिर इस वाले पे आते हैं, इसे क्लिक किया, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। और इसे मैं करता हूँ नन, तो मिडिल पे आ जाएगा। और एंगल 100 नहीं है, 80 आएगा, क्योंकि हमने 80 का, देखिए अभी भी ये ठीक नहीं आ रहा है, तो इसको करना पड़ेगा। एंगल को मैं ऐसे लेता हूँ और ड्रैग करता हूँ। ये कुछ जैसा हमारा पाइप है, ये पाइप, इसे घुमाइए आप, इसे एक बार यहाँ से लेके मैंने घुमाया और थोड़ा जूम। अब ये जो है, ये इस पाइप के साथ ओरिएंट होना है। तो यहाँ पे देखिए आप कितने का एंगल बैठ रहा है। ये घुमाते हैं पूरा ऊपर और इधर, तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। इसके साथ 11 मैच होके। और नीचे वाला लेते हैं, ये तो ऐसा फ्लैट आ जाएगा। और ये नीचे वाला 100 के एंगल पे और सेंटर के अबाउट ही, और घुमा के देखना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए प्रॉपर्ली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए जूम करके प्रॉपर्ली मैच हो रहा है, ओके। अब इसे हम करते हैं फिट और घुमा लीजिए। ये कुछ इस टाइप से हमारा स्ट्रक्चर पूरा बन गया है, लेकिन इसमें जो है ये थोड़ा अंदर की तरफ जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस एप्लीकेशन से जाएंगे मॉडलिंग, और मॉडलिंग में जाके यहाँ से हमारे पास ट्रिम बॉडी, और ट्रिम बॉडी में ये मेरी टारगेट बॉडी है। और अबाउट न्यू प्लेन क्लिक और रिवर्स और अप्लाई, ये मेरी बॉडी है।
प्लेन और रिवर्स और अप्लाई। ये मेरी बॉडी है और न्यू प्लेन, ये और रिवर्स अप्लाई। ये बॉडी है, न्यू प्लेन, रिवर्स साइड और अप्लाई। इस तरीके से कट हो जाएगी। ये वाला और न्यू बॉडी, रिवर्स साइड, ओके। ये बॉडी, प्लेन, रिवर्स अप्लाई। तो ये आपको पूरा इस तरीके से कट करना है। थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ से लेंगे बॉडी, न्यू प्लेन, इसके अबाउट, ताकि जो एक्स्ट्रा इसके अंदर जा रहा है वो हमारा कट हो जाए, ट्रिम हो जाए। ये सिलेक्ट किया, क्लिक, अबाउट दिस, रिवर्स और ओके। तो ये पूरी हमारी बॉडी इस टाइप से पूरी बन के आ गई है। और फिर इधर नीचे की तरफ जाते हैं। इसे अगर आप फिल करना चाहते हैं क्योंकि ये इधर से ओपन है, तो एक्सट्रूड में जाएंगे। एक्सट्रूड में जाके मैंने ये क्लिक किया, पूरा कर्व आ गया। और कितना एक्सट्रूड करना है, 2 मैंने एक्सट्रूड किया। और ऑफसेट में जाता हूँ, सिंगल साइड और थिकनेस 2 और प्रीव्यू। इस टाइप से आ जाएगा, ओके। और फिर इसके ऊपर लगेगा चैम्फर, क्लिक किया कर्व को पूरे को, प्रीव्यू और अप्लाई, क्लोज। सेम ऐसे ही मैं इधर और बाकी साइड भी करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप मैकेनिकल राउटिंग का यूज़ करके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सिमिलर सेम ही ऑप्शन सॉलिडवर्क्स के अंदर है, वेल्ड एलिमेंट के थ्रू काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मैकेनिकल राउटिंग का, आप उसकी हेल्प से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ट्यूटोरियल प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। आप अगर कोई क्वेरीज हैं या समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं इसी के नए ट्यूटोरियल के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।